आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दी मून के बारे में, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में, है ना। चंदा मामा का कहानी बहुत हम लोग सुना करते थे बचपन में, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखा जाए क्या लिखा हुआ है चंद्रमा के बारे में। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। देखो यहाँ पे तुम्हारे सामने एक वर्ड आ गया, सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है मालूम है? जैसे देखो होता क्या है ना, जैसे कि मान लो आज बारिश होने वाला है, लेकिन हम लोगों को पहले ही मालूम चल जाता है टीवी से कि आज बारिश होने वाला है, और वाकई में हो भी जाता है कभी कभी, है ना। या फिर कभी कभी हमको ऐसा भी आ जाता है न्यूज़ पहले कि आज भूकंप आने वाला है। ये क्यों हमको पहले मालूम चल जा रहा है? जो चीज़ होने वाला है उसके बारे में हमको पहले ही मालूम चल जा रहा है ना। फॉर एग्जांपल एक दो और ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आने वाला है, ये हमको पहले ही मालूम चल जाता है और बाद में ऐसा हो भी जाता है सही में, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर में आसमान में क्या घूम रहा है चारों तरफ? सैटेलाइट घूम रहा है। सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट एक मशीन है, और जो हमको ये बताता है कि क्या होने वाला है उसके बारे में पहले ही हमको जानकारी दे देता है। तो वो काम करता कौन है? वो काम करता है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का काम क्या हुआ? सैटेलाइट का काम ये हुआ कि वो हमारे धरती के चारों तरफ गोल 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 घूमते रहता है, और क्या होने वाला है इसके बारे में पहले ही हमको वो बता देता है ना। अब जब पहले बता देता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? सतर्क हो जाते हैं। जैसे हमको मालूम चलता है कि बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं? घरों में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे हमको मालूम है कि भूकंप आने वाला है, तो हम लोग खुले मैदानों में चल जाते हैं बैठने के लिए, घूमने के लिए, है ना, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। ये कौन बता रहा है हमको? ये हमको सैटेलाइट बता रहा है। दूसरी बात, हम लोग आज अपने घर से बैठे हुए दिल्ली में किसी भी इंसान से फ़ोन से बतिया सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्यों बात कर सकते हैं? क्योंकि हमारा जो सिग्नल ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है यहाँ से लेकर दिल्ली वाले लोगों तक, वो कौन कर रहा है? सैटेलाइट कर रहा है। तो सैटेलाइट का काम केवल और केवल धरती के चारों तरफ घूमना नहीं है। सैटेलाइट का काम क्या है? हम लोगों को मौसम के बारे में बताना, है ना, क्या होने वाला है उसके बारे में पहले जानकारी दे देना, हमारे बातों को दूसरे जगह तक पहुँचा देना। ये सारा का सारा काम किससे हो रहा है? सैटेलाइट से हो रहा है। तो मून, अब सैटेलाइट दो प्रकार का होता है, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब होता है जो हमने खुद बनाया है ना। जैसे मौसम का जानकारी जो जो सैटेलाइट से हमको मिलता है, वो सैटेलाइट हमने खुद बनाया है, लोगों ने बनाया है। तो वो सैटेलाइट कौन सा सैटेलाइट कहलाएगा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाएगा, यानी कि जो हम लोगों ने बनाया है। और नेचुरल सैटेलाइट कौन सा कहलाएगा? जो कि हम लोगों ने नहीं बनाया है। जैसे मून, चंद्रमा। क्या चंद्रमा को किसी आदमी ने ठोक ठोक के बनाया है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। चंद्रमा बहुत पहले से, हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय से भी पहले से है ना। तो चंद्रमा क्या है? अपने आप में एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको कि हम लोगों ने नहीं बनाया है, लेकिन ये चंद्रमा अपने आप में हम लोगों को बहुत ज़्यादा और बहुत कुछ अलग अलग जानकारी देता है ना। जैसे एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोगों ने बनाया है वो हम लोगों को अलग अलग चीज़ों के बारे में बताता है, उसी प्रकार से मून भी एक क्या हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। ये हम लोगों ने नहीं बनाया है, लेकिन ये भी हम लोगों को बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में बताता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्या समझा आपने पहले पॉइंट में कि द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इस पूरे पृथ्वी पे, अर्थ पे, पूरे ब्रह्मांड का बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल अर्थ। अर्थ क्या है? प्लानेट है ना, ग्रह है। तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और मून जो है अर्थ का एकमात्र ऐसा नेचुरल सैटेलाइट है बस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारे हैं, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट जो है वो एक ही है, वो है हमारा मून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इट हैज़ अ डायमीटर विच इज़ नियरली 1/4 ऑफ द अर्थ्स डायमीटर। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि आप देखिए, धरती के एक कोने से, धरती क्या है हमारा, मेनली देखा जाए तो गोल है ना, गोल ही तो है। तो धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक यदि आप जाएंगे, उसके बाउंड्री में घूम घूम के नहीं, एकदम बीचों बीच, उसके बीचों बीच। जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे आपको ये लोगो दिख रहा है, अंदर में फोटो बना हुआ दिख रहा नहीं, गोल गोल दिख रहा है। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? धरती है। मान लीजिए हमारा अर्थ है, ठीक है। और
इस कोने से, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसके बीचों बीच होते 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 इस कोने तक आ जाएंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं डायमीटर। क्या कहेंगे? डायमीटर। डायमीटर कहेंगे। डायमीटर किसको कहेंगे? जब हम लोग धरती के एक यहाँ कोने से लेकर उसके एकदम बीचों बीच होकर हम लोग दूसरे कोने तक पहुँच जाएं धरती के, तो उसको हम लोग कहते हैं डायमीटर। अब ये तो डायमीटर हो गया किसका? धरती का, है ना। इसका 4 हिस्सा कर दूं, इसका 4 हिस्सा। ये देखा जाए तो मान लो ये पहला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक आएगा, है ना। दूसरा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। तीसरा हिस्सा हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। चौथा हिस्सा हो सकता है यहाँ से लेकर लास्ट तक आ जाए, यानी कि 4 हिस्सा इसका कर दो। तो जो हमारा मून का डायमीटर है ना, वो इस 4 हिस्से में से एक हिस्से के बराबर है। मतलब कि आपने यहाँ से क्या समझा कि यदि ये हमारा पूरा पृथ्वी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका आप 4 हिस्सा कर दीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 4 हिस्सा हो गया। तो कोई भी एक हिस्सा उठा लीजिए, वही पूरा हिस्सा हो जाएगा हमारा किसका? मून का डायमीटर। आपने यहाँ से क्या समझ लिया? ये समझ लिया कि मून जो होता है वो अर्थ से छोटा होता है, ठीक है। इसका 4 हिस्सा तो उसका केवल एक ही हिस्सा। इसका मतलब आपने क्या समझा कि मून जो होता है हमारा चंद्रमा, वो अर्थ से बहुत ही छोटा होता है ना। जैसे मान लीजिए आपने क्या समझा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना पहला हिस्सा समझा था ना, तो इतना ही दूर तक गोल में हमारा क्या होगा? चंद्रमा होगा। यानी कि अर्थ से चंद्रमा हमारा बहुत ही छोटा होता है, ठीक ना। आप इसको ऐसे समझिए, एक फुटबॉल ले लीजिए, उसको मानिए क्या है? वो अर्थ है। और एक छोटा सा बॉल ले लीजिए प्लास्टिक वाला, उसको मान लीजिए मून है। तो कितना फ़र्क है दोनों में, है ना। फ़र्क है ना। हो सकता है कि उस बॉल के हिसाब से 4 गुना बड़ा हमारा फुटबॉल निकल जाए। तो वो जब बहुत बड़ा फुटबॉल है वो हमारा अर्थ हो गया, और जो छोटा सा बॉल है वो हमारा मून हो गया। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ा जाए। उसके बाद इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लानट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। अच्छा, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में हमने बात किया था। जो भी हमारे ब्रह्मांड में सौर्य मंडल में आपको जैसे तारा दिखता है ना। उसके बाद फिर आपको सूरज भी एक हमारा सेलेस्टियल बॉडीज ही है ना। चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, सूरज हो गया, हमारा प्लैनेट हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, है ना। इसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। लेकिन चंद्रमा हमको इतना नज़दीक क्यों नज़र आता है? जैसे हम लोग यदि रात के समय में आसमान के ऊपर अपने आँखों को करके देखते हैं, तो चंद्रमा हमको बहुत बड़ा नज़र आता है ना। फिर भी बड़ा के रूप में फिर भी आपको छोटा ही नज़र आता है, लेकिन फिर भी दिखता है ना बड़ा। तारा से तो वो बड़ा ही दिखता है। क्यों दिखता है? देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, और ये हकीकत भी है। चंद्रमा से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमारा होता है एक स्टार, छोटा सा जो टिमटिमाटा हुआ हमारा स्टार होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है चंद्रमा से। लेकिन फिर भी हमको वो तारा बहुत छोटा नज़र आता है, लेकिन चंद्रमा हमको बहुत बड़ा नज़र आता है। फिर भी वो छोटा है इसके बावजूद भी। क्यों? क्योंकि दूर है तारे। बिल्कुल सही बात है। सही बात क्या है? सही बात ये है कि तारा जो होता है ना हमारा, वो चंद्रमा से बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। और चंद्रमा क्या है? बहुत छोटा है तारा के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी हमको तारा बहुत छोटा नज़र आता है और चंद्रमा हमको बहुत बड़ा नज़र आता है, जबकि चंद्रमा क्या है? बहुत ही छोटा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तारा हमसे बहुत ज़्यादा दूर है और चंद्रमा हमसे बहुत ही पास में है, इसीलिए हमको चंद्रमा बड़ा दिखता है। आप इसको ऐसे समझिए, आप क्या कीजिए, जैसे एक बहुत लंबा सा रोड है, इमेजिन कीजिए, है ना। अपने दिमाग में सोचिए कि बहुत लंबा सा एक रोड है, विचार कीजिए थोड़ा सा। ये बहुत लंबा रोड है, बिल्कुल सीधा है। आप हैं और आपके एक दोस्त हैं, लेकिन आपका दोस्त जो है ना वो बहुत आपसे दूर है। तो वो कितना बड़ा दिख रहा होगा? एकदम छोटा सा चींटी के जैसा दिख रहा होगा ना। लेकिन जैसे ही आप उसके पास आएंगे तो उसका साइज़ क्या होता जाएगा? बड़ा होता चला जाएगा, वो बड़ा दिखता चला जाएगा। वही बात है, चंद्रमा जब आपके इतने पास है तो वो क्या दिखता है? बड़ा दिखता है। लेकिन तारा आपसे बहुत दूर है तो वो बहुत ही छोटा नज़र आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज़ अबाउट, चलिए पायल कुमारी बताइए ज़रा कितना लिखा हुआ है इसको, 1 to 100 करके बताइए जल्दी। 3,84,400। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वही तो लिखा हुआ है। कैसे हम लोग पढ़ते हैं इसको? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, है ना। तो 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। आपसे यदि कोई पूछे कि पृथ्वी से यानी कि हम लोगों से चंद्रमा कितने दूरी पर है, तो आप क्या बताएंगे?
3,84,400 किलोमीटर। सोचिए कितना ज़्यादा दूर है, वो लाख में है ये, वो भी 1-2 लाख नहीं, 3 लाख किलोमीटर हमसे दूर है वो। कितने? 3 लाख किलोमीटर। सोचिए यदि आप पैदल जाना, हालांकि जा तो नहीं सकते हैं, हवा में उड़ थोड़ी ना पाएंगे आप, है ना, लेकिन फिर भी मान लीजिए यदि ऐसा आपको लगे कि देखा जाए कि हमारा ये यदि पैदल जाना हो तो कितना समय लगेगा। यदि मान लीजिए कि ज़मीन पर रखा हुआ हो तारा और 3,84,400 किलोमीटर यदि आपको जाना हो, तो आप बचपन से चलना शुरू करेंगे, आप बुढ़ाते बुढ़ाते तक चलेंगे फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। समझ रहे कितना दूरी है ये? बहुत ज़्यादा दूरी है। यहाँ से जब हम लोग रॉकेट छोड़ते हैं ना, तो उसको महीनों महीनों लग जाते हैं पहुँचने में। तो हम लोग तो खैर बहुत छोटे लेवल के आदमी है ना, हम लोग कितना चल पाएंगे एक दिन में? मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 किलोमीटर, है ना। ये तो किलोमीटर में नहीं है, तो लाख में है। सोचो कितना ज़्यादा है ना। तो आप बचपन से चलना शुरू करेंगे, आपका बुढ़ापा आ जाएगा, दांत का सब आपका दांत टूट के गिर जाएगा, आपका बाल पक जाएगा, आप चल नहीं पाएंगे, फिर भी आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, है ना। चलिए, तो बहुत ज़्यादा दूर है ये। और इससे भी ज़्यादा दूर कौन था? हमारा सन, है ना। चल, अच्छा, सन का दूरी कितना था बताइए जल्दी, आप लोगों को बताया था हमने। सन का दूरी कितना था जल्दी बताइए। 150 million। अच्छा, चलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग सन वाले टॉपिक में आते हैं और देखते हैं कि कितना दूरी था हमारा सन। हाँ, 150 मिलियन। मतलब क्या हुआ इसका? वो 1 मिलियन में कितना? 10 लाख। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। और यहाँ पे कितना मिलियन है? 150 मिलियन है। तो 150 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 लाख से। 10 लाख से तो कितना आएगा? हमने बताया था आपको। चलिए एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं। आपके पास कितना है? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी एक बार दोबारा कीजिए इसको। 150 मिलियन है आपके पास, है ना। और 1 मिलियन में कितना लाख? 10 लाख, है ना। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। 10 लाख में कितना जीरो? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 150 पे 6 जीरो बैठा देना है आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना हो गया देखा जाए? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर हमारा दूरी है। किससे? सन से। समझ में आ रहा है बात? तो आपने अभी क्या पढ़ा? आपने पढ़ा चंद्रमा का दूरी 3,84,400 किलोमीटर। ये तो केवल लाख में था, है ना। और ये 1-2 करोड़ नहीं है, 15 करोड़ किलोमीटर है, सोचिए, है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा दूरी है ना। चलिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा। दोबारा हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, मून के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। चलिए देखा जाए। तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, शुरू करते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, इसको दोबारा हम लोग चालू करते हैं। 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाइए। आ गया दोबारा। चलिए, आ गया हमारा टॉपिक दोबारा। हाँ, तो समझ में आ गया कि वो कितना दूरी है हम लोगों से, है ना। आगे, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin on its axis. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. अब देखिए, मून कैसा है हमारा? चंद्रमा गोल है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? नहीं, सुनिए ध्यान से। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है हमारा चंद्रमा। और पृथ्वी किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है? सूरज के। वेरी गुड, समझ में आ गया। तो पृथ्वी के
आजू बाजू जो है ना सूरज नहीं घूमता है, बल्कि सूरज के आजू बाजू हमारा धरती घूमता है। बात समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं हम लोग? तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि आपसे पूछेगा कि बताइए क्या पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमता है या सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है? वेरी गुड, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमता है, ठीक ना। और पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है? पृथ्वी के चारों तरफ मून। देखिए एक बार फिर से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, एक बार दोबारा। हमारा जो अर्थ है ना, पृथ्वी जो है हमारा, वो सूरज के चारों तरफ घूमता है, लेकिन पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमेगा? मून, चंद्रमा घूमेगा, है ना। चलिए उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। चंद्रमा धरती का एक चक्कर लगाता है कितने दिनों में? 27 दिन, यानी कि 27 डेज में। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और 27 डेज में वो अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है अर्थ का। वो उतना ही समय लेता है। वो एक देखिए क्या होता है ना, एक उसका फिक्स जगह होता है चंद्रमा का, है ना, वो भी अपने जगह पे घूमता है, साथ ही साथ वो पृथ्वी के चारों तरफ भी घूमता है। जैसे मान लीजिए जैसे आपके हाथ में क्या रखा हो, मान लीजिए चंद्रमा रखा हो, तो वो आपके हाथ पे ही गोल गोल घूमेगा, उसके साथ ही साथ वो आपके हाथ के चारों तरफ भी घूमेगा, है ना। तो पृथ्वी के जब वो चारों तरफ घूमता है तो उसको लगता है कितना? 27 दिन। और जब वो अपने खुद के पोजीशन पे बार बार वो नचते रहता है तो भी उसको लगता है उतना ही दिन, 27 ही दिन। इसीलिए आप क्या कर पाते हैं, क्या चंद्रमा को पूरा देख पाते हैं क्या? नहीं, उसके एक ही साइड को आप देख पाते हैं। तो गोल तो फुटबॉल के जैसा आप नहीं देख पाते हैं उसको, देखने में गोल लगता है वो बिल्कुल, लेकिन क्या उसके चारों तरफ आप देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं, है ना। चलिए आगे समझते हैं फिर। तो याद रखिएगा कि जितना उसको पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगता है 27 दिन, उतना ही उसको समय लगता है अपने खुद के पोजीशन पे घूमने में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। अब चंद्रमा पे ना हम लोग नहीं रह सकते। हमने कहा था कि आज तक हमारे पास एक प्लूटो को यदि जोड़ लिया जाए तो हमारे पास 9 पूरा का पूरा प्लानट है, पूरा का 9 प्लानट है प्लूटो को जोड़ के। लेकिन इन 9 प्लानट में से केवल और केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जिसपे कि आज तक लाइफ है ना। इसके अलावा कहीं पे जीवन नहीं है। कहीं पे बहुत गर्मी है तो कहीं पे बहुत ठंडा है, कहीं पे हवा ही नहीं है, पानी ही नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है, मिट्टी नहीं है ना। तो कैसे लाइफ वहाँ पे रहेगा? नहीं रह पाएगा ना। चलिए, तो चंद्रमा पे भी लोग नहीं रह सकते, लेकिन हाँ चंद्रमा पे लोग रॉकेट के द्वारा रिसर्च करने के लिए, खोजबीन करने के लिए कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, क्या यहाँ पे लाइफ हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या यहाँ पे लोग आएंगे तो जी पाएंगे या मर जाएंगे, इस प्रकार का खोजबीन उस पर अभी भी चल रहा है। यानी कि हमारा साइंटिस्ट उसमें लगातार अभी जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो चंद्रमा पे भी लोग अभी फिलहाल नहीं रह पा रहे हैं। आगे, इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। दीज कास्ट शैडोज ऑन दी मून्स सरफेस। अब देखिए ध्यान से, चंद्रमा आपको देखने में तो छोटा सा, अच्छा चंद्रमा को कभी आप देखें तो वहाँ पे ना एक बिल्कुल लगता है कि एक बूढ़ी औरत है जो कि एक पेड़ के नीचे सोई हुई है, इस प्रकार का। देखें चंद्रमा को आप कभी गौर से देखेंगे ना तो लगेगा कि एक बूढ़ी औरत है जो कि पेड़ के नीचे अपना वो सोई हुई है या फिर बैठी हुई है, इस प्रकार का। वो एक्चुअली में कोई बूढ़ी औरत या फिर कोई पेड़ नहीं है। चंद्रमा के ऊपर इतने लंबे लंबे पहाड़ हैं, इतने लंबे लंबे चट्टान हैं कि उनका जो शैडो होता है ना, परछाया, वो आपको नज़र आता है यहाँ तक। सोचो वो कितना बड़ा बड़ा पहाड़ होगा चंद्रमा पे। जब हम लोग अपने बिल्डिंग का परछाई देखते हैं तो बहुत छोटा नज़र आता है, इतना फिर भी बड़ा नज़र आता है हम लोगों को, है ना। जब जरा सोचो कि वो जो चंद्रमा के ऊपर हम परछाई टाइप का देखते हैं अपने ज़मीन पर से, वो क्या है? वो एक्चुअली में कोई आदमी या फिर वो पेड़ पौधा नहीं है, वो बड़े बड़े पहाड़ का परछाई है जो कि चंद्रमा के ऊपर है। समझ रहे बात क्यों? तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे पहाड़ हैं। अब जरा बताइए, क्या आदमी पहाड़ों के ऊपर रहेगा? क्या नहीं रह पाएगा ना। और वहाँ पे हवा नहीं है, पानी नहीं है, तो कैसे लोग रहेगा?
आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वही पहाड़, और इसके साथ ही साथ प्लेन भी है। प्लेन का मतलब क्या होगा, एकदम पूरा प्लेन जगह, प्लेन जगह भी है। तो क्या प्लेन जगह होने से आदमी वहाँ पर रहना शुरू कर देगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्लेन जगह रहने से केवल नहीं होने वाला है, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, पेड़ पौधे भी होने चाहिए, जो कि वहाँ पे है ही नहीं, है ना। आगे उसके बाद डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होगा गड्ढा। वहाँ पे गड्ढा भी बहुत ज़्यादा है। गड्ढा है इसका मतलब वहाँ पे पानी होगा नहीं, गड्ढे में पानी होगा ऐसा नहीं है। गड्ढा तो है लेकिन पानी नहीं है, तो क्या बताए, गड्ढे में लोग रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। यानी कि किसी भी तरीके से वहाँ का रहने वाला माहौल हमारा नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दीज कास्ट शैडोज ऑन दी मून सरफेस, और इन्हीं सब के वजह से चंद्रमा पे आपको बहुत लंबे लंबे परछाई नजर आते हैं, है ना। चलिए समझ में आ गया मून टॉपिक क्या था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रॉयड के बारे में। हालांकि एस्ट्रॉयड के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पहले वाली क्लासों में देख रखे थे, है ना। दोबारा पढ़ लेते हैं एस्ट्रॉयड के बारे में डिटेल स्टडी, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कर लेंगे। कोई डाउट यहाँ तक समझने में? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।